This story is brought to you by tapeatale.com. इंडिया में ना कुछ चीज़ों पर डिबेट नेवर एंडिंग होता है। जैसे कि सचिन बेटर है कि कोहली, सलमान बेटर है कि शाहरुख, रोनाल्डो बेटर है कि मेसी, और बिरयानी वेज होती है क्या? भाई साहब, ये पहली तीन बातों का डिबेट कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा। पर अब इस बिरयानी वेज होती है कि नहीं होती है, इस डिबेट का हम क्या करें? तो बात यह है कि मैं एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करता हूँ और हमारी तो लाइफ की फिलॉसफी रही है, वी ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट। हमारे यहाँ तो लंच के लिए अलग मेन्यू, डिनर के लिए अलग मेन्यू, नॉनवेज दोनों टाइम पकता था। और मेरा फेवरेट बिरयानी। सुबह का नाश्ता हो या मन हो कुछ स्पेशल खाने का, मेरा फिक्स है बिरयानी। क्योंकि बिरयानी खाने का ना कोई सही वक्त नहीं होता, बिरयानी खाते ही हर वक्त बस सही हो जाता है। वो लोग जो कहते हैं ना कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, उनसे जरा कहिए बिरयानी शिरानी ऑर्डर करे। ऑफिस की पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, शादी, रिसेप्शन, यहाँ तक कि बच्चे का नामकरण अटेंड किया है ये बिरयानी की लालच में। शिद्दत वाली मोहब्बत देख रहे हैं? वैसे मोहब्बत से याद आया कि तुम्हारे भाई ने ना डेटिंग ऐप ज्वाइन किया था। वो हुआ यूं कि नेटफ्लिक्स और चिल करते करते थोड़ा बोर हो गया था, तो सोचा नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लेते हैं। मैचेस मिले, कॉन्वर्जेशंस भी हुई, हाँ वो नेटफ्लिक्स एंड चिल भी हुआ, लेकिन कभी भी बातें ना वो इनिशियल फ्लर्टी कॉन्वर्जेशन से आगे नहीं बढ़ पाई। ये हमारी जनरेशन ना थोड़ी अजीब है। ये जवानी है सच में दीवानी। हम प्यार में कैजुअल और सेक्स में रोमांस दोनों ढूंढते हैं। फिर एक मिली, राधिका, जो स्पेशल लगी। राधिका लड़की नहीं थी, वो तो थी एक नेटफ्लिक्स शो जिसके साथ बातें मानो हर एपिसोड में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ जाता हो। सुबह से लेकर दोपहर तक मैडम गायब है, शाम को रोमांस हो रहा है, फ्लर्ट हो रहा है, और रात को लाइफ का टेड टॉक। मैच करने के कुछ दिनों बाद वो मुझसे पूछती है कि तुम इतना अच्छा फ्लर्ट सबके साथ कर लेते हो कि मैं स्पेशल हूँ। कॉम्प्लीमेंट और टॉन्ट, वो भी एक साथ। डेडली कॉम्बिनेशन थी भाई। राधिका ना बातें नहीं घुमाती थी, जो दिल में था ना सामने बोल देती थी। आप इमेजिन करो, रात के बज चुके हैं 2 और आपको सुबह उठना है, ऑफिस है, कोई ज़रूरी काम है। मालूम है कि अब नहीं सोए ना तो सुबह तो बैंड बजने वाली है, पर आप सो नहीं सकते यार। वो चैट इंपॉर्टेंट है, वो चैट स्पेशल है। राधिका के साथ ना हर रात वो चैट वैसी ही लगती। आर माधवन ने रहना है तेरे दिल में कहा है, एक लड़की देखी बिजली की तरह, एक फ्लैश, एक चमक, और मैं अपना दिल हार बैठा। अब बस एक ही तमन्ना है कि रहना है उसके दिल में। राधिका के साथ ना बस वैसी ही फीलिंग आ जाती थी। हम अब तक मिले नहीं थे थैंक्स टू कोविड, पर सच में वर्चुअल में ना रियल लाइफ वाला इश्क हो गया था। वो लोग होते हैं ना जिनसे आप कहते हो यार तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, बस राधिका के साथ मुझे वैसा ही फील होता था। फाइनली हमने मिलने का प्लान बनाया और मैं किसी 16 साल के बच्चे की तरह पहली डेट की एक्साइटमेंट लिए फिर रहा था। वो याद है ना, हम स्कूल में जब हमारा बर्थडे होता है, हम तैयार होकर चॉकलेट लेकर फुल एक्साइटमेंट में जाते हैं, बस वैसी ही एक्साइटमेंट। पूरी डेट मैंने प्लान की, उसके फेवरेट फ्लावर्स लिए और पहुंच गया, और वो भी आई। वर्चुअल से ज़्यादा रियल में खूबसूरत लग रही थी। मुझे थोड़ा डर था कि यार हमारी कॉन्वर्सेशन ऑकवर्ड ना हो जाए, या शायद हमारे पास कुछ बात करने को ना हो। वो होता है ना कि आप किसी से चैट इतना कर लेते हो कि मिलकर कुछ कहने को ही नहीं होता। फाइनली वो जब आई, हमारी बातें शुरू हुई, और राधिका जैसे मैंने कहा था थोड़ी डिफरेंट थी। कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, रोमांस और फ्लर्ट का तड़का लग रहा था, और तुम्हारा भाई थोड़ा थोड़ा पिघल रहा था। वेटर आया ऑर्डर लेने, तो मैंने उससे पूछा बिरयानी खाएं, नॉनवेज, चिकन या मटन? वो बोली मैं वेजिटेरियन हूँ, वेज बिरयानी ऑर्डर करें? ऐसी ही शांति थी। मैंने वेटर से कहा 5 मिनट, और बड़े ही मैच्योर तरीके से कामली उससे पूछा क्या? उसने फिर मुझसे कहा वेज बिरयानी। मैंने कहा यू मीन पुलाव राइट? उसने कहा नहीं नहीं वेज बिरयानी। मैंने फिर से बड़े ही शांति से आराम से उससे पूछा पुलाव। उसने वापस से उसी शांति से मुझसे कहा नहीं नहीं वेज बिरयानी। ये 10 मिनट तक चलता रहा।
उसके बाद कॉन्वर्जेशन में ऑकवर्डनेस भी थी और वातावरण में मनमोहन सिंह वाली खामोशी भी। मेरे मन में चल रहा था ये हुआ क्या यार, मतलब जिनका सालों तक मजाक बनाया है, मीम्स बनाए हैं, जो यार पुलाव को वेज बिरयानी कहते हैं, उससे प्यार। यार 2019 के सेमीफाइनल के धोनी वाले रनआउट से मैं अब तक उभरा नहीं था कि अब ये वाला भी हो गया। यार मेरी हालत उस वक्त वैसी ही हो गई थी जैसी प्रीति जिंटा की आशुतोष राणा को देखकर संघर्ष में होती है भाई। मतलब उसके बाद तो भाई दिमाग में चल रहा है क्या हो रहा है ये यार, मतलब दिस इज वर्स देन इलायची इन बिरयानी। ये सब दिमाग में चल ही रहा है, तब उसने राधिका ने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि बाय गॉड, पहली मुलाकात में ही 2 बार इश्क हो गया उससे। उसने मुझसे कहा ये बिरयानी वाली डिबेट साइड में रखते हैं, क्यों ना मीठे से शुरुआत करें। हमने चोको चिप आइसक्रीम मंगाई और बातें शुरू हुई। जब मैंने उसे उस वेज बिरयानी वाले जजमेंटल फिल्टर को हटाकर सुना और समझा तो वो मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगी। वो पीएचडी कर रही थी, 4 लैंग्वेजेस आती थी उसे, वो गाना गा सकती थी, गिटार बजा सकती थी। राधिका सच में डिफरेंट ही नहीं थी, इंटरेस्टिंग भी थी। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि हम इंसान जिंदगी को जे से जानने से ज्यादा जे फॉर जजमेंट कर लेते हैं। अगर किसी इंसान के चॉइसेस या ओपिनियंस हमसे अलग हो तो वो इंसान ही फुद्दू है। उस वक्त अगर मैं राधिका को ये पुलाव वर्सेस बिरयानी वाले डिबेट में अटका के रखता तो मैं उसके साथ चोको चिप आइसक्रीम एंजॉय कहाँ कर पाता। उस वक्त ना सच में राधिका मुझे बहुत डिफरेंट लगी। जिंदगी में ना जजमेंट इलायची की तरह होता है जो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। स्कूल में हम सब ने सीखा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उस दिन उस डेट पर मैंने जाना कि डोंट जज समवन बाय देयर चॉइस ऑफ बिरयानी। हमने उसके लिए पुलाव वेज बिरयानी ऑर्डर की। वो वेज बिरयानी एंजॉय कर रही थी, मैं उसे देख मुस्कुरा रहा था। मेरे मन में उस वक्त वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसी प्रीति जिंटा को कल होना में आ रही थी जब शाहरुख खान सैफ की डायरी पढ़ता है। उसे देख उस वक्त मैंने मुस्कुराकर उससे कहा कि यार तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। थैंक यू सो मच।